नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामोन मध्यमाम् अस्मदाचार्यं पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणव महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्ष हन्तारां वन्दे लंका भयंकरम्। धन्य पिता आत्मा राम है, धन्य माता तुलसी स्वयं ना रह गए जग में दे गए बाबा तुलसी। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। श्रद्धा और प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम आराध्य प्रभु श्री राघव सरकार, अनंत अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, आज के इस लिंक में संचालक का दायित्व निर्वहन करने वाले हमारे बहुत ही स्नेही डॉक्टर लोकेश साहू जी, स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हमारे पूज्य चरण भैया पीलाराम जी, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूं। इस ऑनलाइन कथा के माध्यम से जुड़े हुए समस्त विद्वज्जनों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। प्रथम लिंक में हम सुन रहे थे श्रद्धेय राम गोपाल तिवारी जी को, दूसरा लिंक में सुने हम श्रद्धेय बड़े गुरु जी को। अब ऐसे विद्वद्वय के बोलने के बाद एक अबोध बालक का बोलना बड़ा क्लिष्ट कार्य है। दो श्रेष्ठ वक्ताओं के बोलने के बाद, दो 24 कैरेट के सोना के बाद कोई तांबा पीतल ला दे, कैसा लगेगा। लेकिन आइए फिर भी अपने वाणी को पवित्र करने के लिए मैं कथा के माध्यम से आपके बीच कुछ रखने का प्रयास करूं। गोस्वामी जी मानस में करें कि तब कछु काल मराल तनु हरे तह के निवास असादर सुनि रघुपति गुण पुण्य आयो कैलाश। अच्छा, एक बात देखना, भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, पार्वती कथा सुन रही, कथा चल रही है। पार्वती के मन में अचानक आया, पार्वती ने कहा सरकार एक बात बताओ। लोकेश तुम्हें जी ने प्रश्न किया भगवान शंकर से, बाबा हम पिछले जन्म में आपकी पत्नी थी, तो आप हमसे कितना प्रेम करते थे, ये बात जानने के लिए ये बताओ। जब हमारा शरीर छूट गया, आपसे हमारा वियोग हो गया, तो आपकी स्थिति क्या थी, आपने किया क्या। भगवान शंकर ने कहा देवी सुन लोगी, हम सच्ची बात बताएंगे। तो भगवान शंकर ने कहा हमारे जीवन का कोई सबसे ज्यादा सुखद अवसर था, तो वही था कि जब तुम अपना सती देख त्यागी। क्यों, ऐसा क्या हुआ बाबा। तो बोले बाबा कह रहे हैं कि जब ते सती जाए तनु त्यागा तब ते शिव मन भयव विराग। इसका मतलब जब तक सती जी थी तब तक भगवान शंकर के जन विराग नहीं था, वैराग्य नहीं था। क्या था, बोले अनुराग था।
सती जी थी, पत्नी थी, तो भगवान शंकर के जी में अनुराग था और हुआ भी। आप देखें साथ में पति है, तो क्या चल रहा है भगवान शंकर का। बोले बाबा करें कि गणन समेत पसई कैलासा, करही विविध विधि भोग विलासा। गणन समेत पत्नी है, तब तक अनुराग है, अब पत्नी से साथ छूटा तो भोले बाबा कहते अब तब ते शिव मन अभयम विरागा। एक बात निवेदन करूं, जिसके जीवन में वैराग आएगा ना, वो केवल एक चीज चाहता है जीवन में, केवल भगवान की कथा, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भोले बाबा जब सती जी से अलग हुए तो वैराग आया, तो भगवान बावले की तरह घूम रहे हैं। अच्छा भोले बाबा क्या खोज रहे हो बाबा, क्या चाहते हो। भोले बाबा ने कथा चाह रहा हूं, अब कथा ही खोज रहा हूं। अब आप देखना भोले बाबा कथा खोजते खोजते कहां पहुंचे। पार्वती ने कहा कहीं कथा कहने वाला मिला। अच्छा बाबा दुनिया को आप सुनाने वाले हो, आपको सुनाने वाला कोई कहां मिला होगा जिसको खोज रहे थे। भोले बाबा ने कहा देवी संसार में गंजेड़ी को गंजेड़ी मिल जाता है, भंगेड़ी को भंगेड़ी मिल जाता है, तो क्या कथा वाले कथा वाला नहीं मिलेगा। हम भी कथा वाला खोज लिए। बोले कहां मिला। तो भोले बाबा कहते हैं कि जब मैं जाए सो कौतुक देखा, उरे उपजा आनंद विशेषा। जब मैं जाए देवी, मैं जब नीलगिरी पर्वत पर गया ना, तो मैं देखा आश्चर्य रह गया। बाबा क्या देख लिया आप। भोले बाबा ने कहा मैं वहां ये देखा कि एक कौवा कथा कह रहा था। पार्वती ने कहा कौवा कथा कहेगा महाराज। भगवान ने कहा यही तो आश्चर्य है, मुझे भी यही आश्चर्य हुआ कि जब मैं जाई सो कौतुक देखा। एक कौतुक है क्या बाबा, का कौवा कथा कह रहा है। पार्वती ने कहा जिस कथा को कौवा कह रहा है उसको सुनने वाले तो लोअर ग्रेड के रहेंगे। अच्छा देखना कथा वक्ता से जो सुनने वाले होते हैं वो नीचे रहते हैं, तब तो कथा कहने वाला कहेगा और सुनने वाले सुनेंगे। पार्वती ने कहा महाराज ये बताओ कहने वाला जब कौवा है तो सुनने कौन आया होगा, प्रश्न ये है। अरे हंस कथा कहता तो एक बार समझ में आते कि कौवा सुन रहा है, ये सुन रहा है। सबसे निकृष्ट कोई पक्षी है तो वो है कौवा, है ना, उससे निकृष्ट कोई पक्षी नहीं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, पक्षी हो सब दिहो पक्षी चंडाल। अब बताओ चंडाल पक्षी कथा कहेगा तो सुनेगा कौन। भगवान शंकर ने कहा देवी यही तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, कहने वाला कौवा था लेकिन सुनने वाले जितने थे सब हंस सुन रहे थे। गोस्वामी जी याद करें भगवान शंकर ने कहा ये मैं आंखी देखी बात कर रहा हूं, कोई सुने सुनाई बात नहीं है। कौन सुना, सुनहि सकल मति विमल मराला, बस ही निरंतर जेते ही काला, सुनहि सकल। पार्वती का महाराज आपका बात थोड़ा जम नहीं रहा है। अरे अगर हंस कहे तो कौवा सुने समझ में आता है। महाराज आप कहते कौवा कथा कह रहा था और हंस लोग सुन रहे थे। अच्छा ये बताओ दुनिया में देखना पक्षियों में सबसे ज्यादा कर्कश किसी की आवाज है तो वो है कौवा का काव काव, कोई नहीं सुनता। तो महाराज जिस कौवा काव काव का तो क्या कथा कहेगा। भगवान शंकर ने कहा देवी यही तो आश्चर्य की बात है कि जो कौवा सामान्य बात में काव काव करता है वो कौवा जब राम कथा से जुड़ जाता है ना उसका काव का भी कितना प्रिय लगने लगता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि करी समेत पूजा अनुरागा, मधुर बचन तब बोले मकागा, करे समेत। अच्छा कौवा और मधुर बचन होगा, कौवा काव काव करता है
लेकिन भगवान शंकर ने कहा देवी वही कहूंगा जब राम कथा कहने लगा ना तो क्या हुआ, मधुर वचन तब बोले मुकागा। मधुर वचन में कथा चले। अच्छा एक सच्ची घटना सुना रहा हूं भैया। एक हमारे रिश्तेदार है, वो जब भी बात करते हैं ना इतना तोतलाते हैं, इतना तोतलाते हैं, एक बात को 3-4 बार कहते हैं, जैसे जा था, मतलब इस टाइप को बोलता है। लेकिन विचित्रता तो ये है कि जब वो राम कथा करने मंच में बैठता है ना एक बार नहीं तोतलाता। ये भगवान की कथा की विशेषता देखें। व्यवहारिक बात, हमारे रिश्तेदार हैं, सामान्य भाषा में एक शब्द को 3 बार लिए बिना नहीं बोल सकता, लेकिन वही व्यक्ति जब राम कथा कहता है ना एक शब्द पूरा वर्णा नाम से लेकर मानवा तक नहीं तुतलाता। अब फिर जैसे मन सूत्रा फिर अपने रूटीन में आ गया। शंकर भगवान ने कहा देवी ये कथा की विशेषता है कि मधुर बचन तब बोले मुकागा, करी समेत पूजा अनुरागा। पार्वती ने कहा महाराज कौआ कथा कह रहा है, हंस कथा सुने, आपने क्या किया? प्रश्न ये है। भगवान ने कहा मैं धर्म संकट में फंस गया। क्यों? कहा मैं भी कथा सुनना जाना चाहता था। तो महाराज चले जाते तो क्या होता? कहा जैसे मैं पहुंचता काग भुसुंडी जी कथा कहना बंद कर देते। क्यों? अच्छा देखना हम लोग कितना भी कथा करें, अब मान लो हमारे गुरु जी आ जाए, गुरु महाराज आ जाए, हम लोग कथा कह पाएंगे? हो ही नहीं सकता। जिससे हम कथा सीखे हैं वही कथा कहने रहे और आ जाए तो काग भुसुंडी ने कहा मैं अगर पहुंच जाता ना देवी तो काग भुसुंडी जी कथा बंद कर देते। अब मुझे कथा सुनना भी है अब कथा बंद भी नहीं थी, दोनों चीज है। तो पार्वती ने महाराज दोनों कैसे संभव हो सकता है? तो भगवान शंकर ने कहा यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं कथा भी सुना हूं अब काग भुसुंडी को पता भी नहीं चला। बोले कैसे? अब मैं भी एक हंस बन गया। महाराज आप हंस बन गए? कहा हंसों के बीच में हंस बन के बैठ गया। अच्छा एक बात दिख रहा, कथा कितना लंबा चला, घंटा आधा घंटा। भगवान शंकर ने कहा वहां निरंतर कथा चल रही है। तब कछु काल मराल तनु। काल मतलब अच्छा आप जानते हैं ना भगवान शंकर का काल मतलब कितना बड़ा होता है। हमारा और आपका काल नहीं है, ये भगवान शंकर का काल है। बोले कैसा होता है? बीते सम्मत सहस 87 तब तज समाधि शंभु अविनाशी। हमारा और आपका 24 घंटे का नहीं है, ये भगवान शंकर का काल है। अब भगवान शंकर करें देवी मैं कुछ काल तक हंस बन के बैठा रहा और कथा सुना। तब कछु काल मराल तनु हरित कीन निवास। असुने सादर सुनि रघुपति गुण पुनियायं कैलाश। जिस संकेत को मैं आपको ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, क्या भगवान शंकर कथा सुनने की आवश्यकता है? प्रश्न ये है। कथा निकला कहां से, प्रादुर्भाव कहां से हो रहा है, गंगा कथा की गंगा बहा कौन रहा है? तुलसीदास जी महाराज से पूछा बाबा कौन लिखा? अच्छा आप किसी से पूछो, आप सामान्य व्यवहारिक रूप से किसी बच्चे से पूछो, मनुष्य से पूछो रामचरितमानस के रचयिता कौन है, हर आदमी कहेगा संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास, यही कहेगा ना। इस बात को तुलसीदास जी से पूछा गया। बाबा संसार के लोग कहते हैं कि आप कवि हो, आपने रामचरितमानस लिखा। तो तुलसीदास जी महाराज गारंटी के साथ करें कि मैं कवि नहीं हूं। बोले क्या प्रमाण है? तो कवि गोस्वामी जी बात कर रहे हैं कि कविता विवेक एक नहीं मोरे। मैं कवि नहीं हूं। बाबा कोई गारंटी दे सकते हो? तुलसी ने कहा मैं स्टाम्प में लिख के दे सकता हूं, और लिख भी दिया रोहित भैया। तुलसीदास जी ने स्टाम्प पेपर लिख के दे दिया कि मैं कवि नहीं हूं। कविता विवेक और एक नहीं मोरे, असत्य कहवली की कागज को रे। 50 रुपए की स्टाम्प में लिख के दे दिया कि मैं कवि नहीं हूं। अब प्रश्न है अगर तुलसी कवि नहीं है तो फिर कवि कौन है? जिसको संसार जानता है कवि है, जिसने रचना किया वो नहीं है। लेकिन गजब की बात देखना, जहां गोस्वामी जी प्रमाण से रिटर्न में दे रहे हैं कि मैं कवि नहीं हूं, और थोड़ा सा नीचे उतरो वहीं से
तो वही तुलसीदास जी वहां फिर लिख रहे हैं कि शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी शंभु प्रसाद। दोनों बात एक दूसरे की विरोधाभास है। गोस्वामी जी ऊपर में कहते हैं कि कविता विवेक एक नहीं मोरे, असत्य कहो लिखी कागज कोरे, कवि न हो नहीं चतुर कहावो। लेकिन वही गोस्वामी फिर लिखते हैं कि शंभो प्रसाद सुमते अहुल से राम चरित मानस कवि तुलसी। बाबा दो बातें क्यों करते हो? एक बात कहो ना, या तो कह दो मैं कवि हूं या कह दो मैं नहीं हूं। अभी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में लिख के दे भी दिए और फिर आप ही कह रहे हो कि शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी और रामचरित मानस कवि। दोनों में सत्य कौन है बाबा? तुलसी ने कहा दोनों सत्य है। लोगों ने कहा बाबा सत्य दो नहीं होते, सत्य हमेशा एक होता है। अभी अगर दिन है तो रात नहीं हो सकता और रात है तो दिन नहीं हो सकता। तुलसी ने कहा कि इस प्रॉपर्टी के असली मालिक भगवान शंकर है। भगवान शंकर तो मैं कैसे कहूं मैं कवि हूं? जिसने रचना किया, जिसकी संपत्ति है, वो कौन है? रचिय महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय दिवासन भाका, रचिय महेश। देख रहा भैया, कहा कि रचना करने वाले भगवान शंकर हैं। तो बाबा फिर आप कैसे लिख दिए अपना नाम कि रामचरित मानस कवि तुलसी? तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भाई जब वो रचना करने वाला व्यक्ति मेरे हृदय में आके बैठ गया और मेरे मुंह से बुलवाने लगा, अभी तक मैं कवि नहीं हूं जब तक वो मेरे हृदय में आके नहीं बैठे हैं। अभी तक कवि कौन है? कहा भगवान शंकर है। और वो भगवान शंकर मेरे हृदय में आके बैठ गए कब? गोस्वामी जी शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। शंभो प्रसाद, अभी तक प्रसाद नहीं मिला था तुलसी को, तो कवि नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अब प्रसाद मिल गया। किसका बाबा? का जिसकी प्रॉपर्टी है। आप देखना हमारे यहाँ एक मुख्तियारनामा चलता है। भाई संपत्ति किसी का हो उसके नाम में मुख्तियारनामा लिख दो, वो किसी के नाम पे रजिस्ट्री कर देगा ना। तुलसीदास जी ने कहा संपत्ति तो भोले बाबा का है, लेकिन मुझे मुख्तियार बना दिया कब? शंभो प्रसाद सुमति ही अहुल से राम चरित मानस कवि तुलसी। अब तुलसी के नाम पे बन गया, तुलसी ने अब मैं कवि बन गया। प्रश्न ये है कि अगर रचना करने वाले भगवान शंकर हैं तो फिर याज्ञवल्क्य जी प्रयागराज में भरद्वाज को क्या सुना रहे हैं? नीलगिरी पर्वत पे काकभूषण जी गरुड़ जी को क्या सुना रहे हैं? और संत शिरोमणि गोस्वामी संतों को क्या सुना रहे हैं? प्रश्न ये है अगर रचना करने वाले भगवान शंकर हैं और उनकी संपत्ति है तो ये क्या सुना रहे हैं? कौन सी कथा सुना रहे हैं? अब कहां से इनको मिला? तुलसीदास जी का जिसकी प्रॉपर्टी है उन्होंने किसको विभाजन देखना, कथा की धारा कहां से कैसे प्रवाहित हो रही है। पोस्ट है रची महेश निज मानस राखा, अपाय सुसमय दिवासन भाका। एक बात मैं करूं, भगवान शंकर ने दो व्यक्ति को दिया है, एक घर के अंदर और एक घर के बाहर। घर के अंदर दिया पत्नी को और घर के बाहर दिया काकभूषण। एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल किसको मिला? रची महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय जीवासन भाका। पार्वती जी को भगवान शंकर ने सुना दिया। और दूसरा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सोई शिव काग भुसुंडी ही दीना, राम भगत अधिकारी चीना।
सोई शिव काग। अब काग भुसुंडी को भगवान शंकर ने उनका था हैंड ओवर कर दिया। भगवान शंकर के पास है, काग भुसुंडी को दिया। अब प्रश्न यह है कि अगर काग भुसुंडी को दिया तो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी क्या सुना रहे हैं? तुलसीदास जी महाराज के फिर काग भुसुंडी समय पाके क्या किए? कहते ही सन जाग पलिक पोनि पाव गावा। फिर काग भुसुंडी ने याज्ञवल्क्य को दिया और याज्ञवल्क्य जी फिर किसको दिए? कहा तीन पोनि भरत गाज प्रति गावा। माने भगवान शंकर, देखिए कैसा डाइवर्ट हो रहा कथा। जहां से उत्पन्न हुई भगवान शंकर से फिर ये दो भाग में बटा, एक पार्वती को, एक काग भुसुंडी को। काग भुसुंडी ने दिया याज्ञवल्क्य जी को और याज्ञवल्क्य जी ने दिया भरद्वाज को। लेकिन एक कथा चल रही है कहा संतों के बीच में जो हमको सुना रहे तुलसीदास जी महाराज। उनसे पूछा बाबा आपको कहां से मिला? क्योंकि भगवान शंकर ने काग भुसुंडी को दिया, काग भुसुंडी जी ने याज्ञवल्क्य को दिया, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को दिया। ये क्रम है, हैंड ओवर होते जा रहा है। आपको कहां से मिला? तुलसीदास जी की मेरी दुर्भाग्य तो देखो। क्या दुर्भाग्य बाबा? तुलसी ने कहा जब मिला तो समझने लायक नहीं था और समझने लायक वो तो देने वाला गायब हो गया। मैं अब कथा सो कर खेत और समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहे वह अचेत। तुलसी ने कहा अच्छा जीवन का सार यही है। सार क्या है आप देखना। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही कि व्यक्ति को समय रहते कोई चीज बता दो तो समय रहते हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते और जब स्वीकार करते हैं तब तक समय नहीं रह जाता। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, बचपन में हर व्यक्ति को बताया जाता है, माँ बाप सिखाते हैं कि बेटा सुन ले तुझे नीट क्लियर करना है, तुझे जेई क्लियर करना है, यही तो सिखाते हैं ना। यहां कोचिंग कर, वहां कोचिंग कर, कोटा जा, दिल्ली जा, क्या सिखाते हैं? संत तो कह रहा है कि बचपन में सिखाया गया कि धराधाम सत्य है और जैसे बड़ा हुआ जवानी आई अब बेटा देख वो खेत 5 एकड़ वहां तक हमारा है, ये ट्यूबवेल 2 है ना वो तुम्हारे चाचा का है, वो हमारा है। यही ना सिखाते हैं। संत कह रहा है कि बचपन में सिखाया गया कि धराधाम सत्य है, यौवन में सिखाया गया कि अर्थ काम सत्य है। अब पिंजरे का पंछी जब पिंजरा छोड़ चला तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। जब आदमी मर जाता है अब कंधे पे लेके चले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। कब? जब सुनने लायक नहीं रह गया। और जब सुनने लायक था तब तो नीट और जेई बता रहे थे, है ना, प्रॉपर्टी बता रहे थे। तुलसी ने यही संसार की विडंबना है। मैं पोने निज गुरु सन सुने कथा सो कर खेत। लेकिन जहां से मैं बात प्रारंभ किया था, जो कथा को देने वाला है वो व्यक्ति जिसको दिया उसके पास सुनने जाएगा। प्रश्न यह है भगवान शंकर कैसे श्रोता हैं? खुद की रचना काग भुसुंडी को दिए हैं, आप उन्हीं से जाके सुन रहे हैं और छिपके सुन रहे हैं, बता के भी नहीं सुन रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब कछु काल मराल तनु। ये छिपना नहीं है क्या? ये छिप के सुनना है। कथा से कितना प्रेम है भगवान शंकर को। और एक बात निवेदन करूं, दुनिया में भगवान शंकर को एक चीज प्रिय है और वो है भगवान की कथा। अच्छा भैया देखना, अगर हमारे सामने एक तरफ भगवान की हो और एक तरफ पत्नी हो, संसार क्या चयन करेगा? पत्नी कि भगवान? अब भोले बाबा के सामने 2 हैं, एक तरफ राम जी हैं और एक तरफ सती जी हैं। भोले बाबा से पूछा गया सरकार अब आप क्या करोगे? एक को चूज करना है, एक छांट सकते हो। आप पत्नी को छोड़ोगे कि राम को छोड़ोगे? आज का व्यक्ति होता तो पत्नी को छोड़ता, लेकिन भोले बाबा कहते हैं, गोस्वामी जात कहते हैं कि भोले बाबा ने कहा हम राम के लिए पत्नी छोड़ सकते हैं। और छोड़ भी दिया। तुलसी ने लिख दिया कि एही तन साथी
हेट मोहि नाही शिव संकल्प किन मन माई। प्रश्न ये है कि तुलसी से पूछा गया, एक तरफ पत्नी एक तरफ राम, क्या लोगे? भगवान शंकर ने कहा कि असपन तुम बिन। अच्छा बताओ भैया, क्या भगवान के शंकर के अलावा दुनिया में कोई कर सकता है? तुलसी ने कहा बाबा विश्व के धरती में ये काम आप किसी का कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। गारंटी के साथ तुलसीदास जी चौपाई में लिख रहे हैं कि असपन तुम बिन कराय को आना राम भगत समरथ भगवान। जय हो सरकार। आपके सब विश्व के धरती पे कोई भगवान के लिए पत्नी नहीं छोड़ सकता। पत्नी के लिए भगवान छोटे लाखों देखे हैं, पर भगवान के लिए पत्नी छोड़ दे सरकार, ये आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। असपन तुम बिन कराई को आना राम भगत समरथ भगवान। मैं निवेदन, भगवान शंकर को क्या चाहिए? केवल कथा। अच्छा एक बात देखना, जब वही भगवान शंकर अपना रूप बदल दिए और हनुमान जी के रूप में आए, हनुमान जी के रूप में रुद्र देह तजिने बस अब बानर भे हनुमान, हनुमान के रूप में आ गए, वही भोले बाबा हैं। लेकिन एक बात देखना, मनोविज्ञान साइकोलॉजी इस बात को प्रमाणित करता है कि व्यक्ति अपना स्वरूप बदलता है ना, तो प्रारब्ध का उसका जो संस्कार है वो बना रहता है। भोले बाबा जब राम जी कथा से इतना प्रेम है, अब वही हनुमान जी बनकर क्या है, तो आप देखना तुलसी बाबा को लिखना पड़ गया हनुमान जी कहां मिलेंगे। अच्छा हनुमान को खोजना होगा, यहां तो सारे विद्वत लोग हैं, कहां जाएंगे, कौन से मंदिर जाएंगे, कौन से दरबार में जाएंगे? तुलसी से पूछा कहां मिलेंगे, तो तुलसी का इसी ऑनलाइन में आपको हनुमान जी मिल जाएंगे। क्यों? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजले अवास्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुते नमत राक्षसांतकम। तुलसी ने कहा इसी ऑनलाइन में वीडियो बंद करके कहीं कहीं बैठे होंगे और कथा सुन रहे होंगे। अगर ये लिखा है तो यहां होंगे कि नहीं होंगे? यहां भी तो कथा चल रही है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। एक बात निवेदन करूं, मानस के विद्वान लोग यहां उपस्थित हैं, रामचरितमानस का दो प्रमुख काम है और बहुत कठिन काम है दोनों काम, लेकिन हनुमान जी ने उस दोनों कठिन काम और एक तरफ कथा, कथा को प्राथमिकता दिया। अरे काम हो या ना हो वो सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है? भगवान की कथा है। आप देखना सीता का पता लगाने हनुमान जी लंका गए हैं और वहां अब पता नहीं सीता किस स्थिति में है, कैसे है, पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन विभीषण जैसा श्रोता मिल गया तो हनुमान जी कथा सुनाने लग गए। अच्छा एक बात देखना, प्रश्न ये है भैया किलाराम जी, आप देखना जो अच्छा वक्ता होता है वो अच्छा श्रोता हो जाए, आपके सिवा ये जरूरी नहीं है। केवल आप ही ऐसे हो जो जितना अच्छा कथावाचक हो उतने अच्छा श्रोता हो, जो वीडियो ऑन करके तीनों लिंक में बैठते हो। तो जो अच्छा वक्ता होगा वो अच्छा श्रोता हो जरूरी नहीं, और जो अच्छा श्रोता हो वो अच्छा वक्ता हो जरूरी नहीं। लेकिन धन्य हनुमान जी महाराज, विश्व के धरती पे ना हनुमान जैसा कोई श्रेष्ठ वक्ता हुआ और ना हनुमान जैसा कोई श्रेष्ठ श्रोता हुआ। अंतर सिर्फ इतना है कि जहां सुनाने वाले मिल जाते हैं वहां बैठ के श्रोता बन जाते हैं, और जहां सुनने वाले मिलते हैं वहां गद्दी में बैठ के वक्ता बन जाते हैं। दोनों काम करते हैं। आप देखना, एक काम था सीता का पता लगाना, सबसे कठिन काम, और दूसरा काम है मानस में लक्ष्मण का प्राण बचाना। यह टाइम लिमिट है, 1 सेकेंड लेट हुआ तो लक्ष्मण का टिकट कंफर्म है ना। लेकिन वहां भी हनुमान जैसा व्यक्तित्व कथा के चक्कर में फंसा है। जब सीता का पता लगाने गए, विभीषण मिला, विभीषण ने कहा हम तो केवल सुनना जानते हैं, कहना नहीं जानते। हनुमान जी ने कहा फिर चटाई बिछाओ, नीचे बैठ जाओ, तखत लगाओ, हम बैठ जाते हैं, और बैठ गए। अब कथा शुरू हो गई। तुलसीदास गए, राम सुनता जुगल तन पुला कमाना, कथा चल रही है।
अब सीता का पता का देखा जाएगा, जब कथा बंद होगी तब सोचेंगे। और जब हनुमान जी महाराज द्रोणाचल पर्वत गए लक्ष्मण का प्राण बचाने के लिए, टाइम लिमिट है, सुखेन वैद्य ने कहा सूर्य निकलने से पहले, अब वहां कथा चल रही है। प्रश्न यह है कि वहां सुनाने वाला मिल गया। हनुमान जी आज बैठ गए, महाराज कथा सुनाओ। अब कथा चल रही है, अब कथा कहने वाला काल नेमी कथा कर रहा है। हनुमान जी बैठ के कथा सुन रहे हैं कि होत महारण रावण राम ही जितहि राम न संशयाम। एक बात निवेदन करूं, आप देखना जहां जहां हनुमान जी मिले सबसे पहला काम कथा ही का सुनाते। जब हनुमान जी महाराज भगवान को लेकर सुग्रीव के पास पहुंचे तो सुग्रीव को पहले कथा सुनाए और बाद में मित्रता कराए। विभीषण के पास गए, पहले कथा फिर सीता का पता लगाना बाद में होगा। भरत जी के पास गए, पहले भगवान की कथा सुनाए। मैं निवेदन कर रहा हूं, कथा के कितने बड़े महत्व को समझने वाले भगवान शंकर हैं। थोड़ा सा गहराई में उतरने का प्रयास करें। चाहे हनुमान के रूप में देखो, चाहे शंकर के रूप में देखो, अगर सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो वो कथा है। आज देखना, जिस बच्चे को हमने पढ़ाया है रोहित भैया, वो बच्चा अगर सामने लेक्चर देगा हम सुन पाएंगे? हमारा पढ़ाया बच्चा लेक्चर दे रहा है, हम बैठ के सुन पाएंगे? लेकिन धन्य है भोले बाबा, पढ़ाया किसको? काकभूषण जी को हाथ पकड़ के लिखना सिखाया, हाथ पकड़ के बोलना सिखाया। वो ऊपर बैठा है, अब भोले बाबा छिप करके उसी की कथा सुन रहे हैं। तुलसी ने कहा इससे बड़ा दृश्य हो ही नहीं सकता। अब फोटो खींच रहे हैं कि तब कछु काल मराल तनु धरित कीन निवास, असादर सुनि रघुपति गुण पुण्यायो कैलाश। पार्वती ने कहा सरकार इतना अच्छा कथा आप सुनते हो, तो आपने सुनाया, आपने रचा, आपने सुना, आपने सुनाया, सब करने वाले आप हो, तो सरकार वो कथा हमें भी सुना दो। कौन सी कथा? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चैल कुमारी। मैं जिस बात को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा था वो ये है कि भगवान शंकर को केवल भगवान की कथा चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं। भगवान का नाम चाहिए। तुम पुनि राम और राम दिन राते, असादर जपो अनंग अराती। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वो भोले बाबा कौआ से कथा सुन रहे हैं। अब कौआ बोल कैसे रहा है? मधुर बचन तब बोले कागा, करे समेत पूजा अनुराग। मैं निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं, जो कच्छ का अगर पत्नी का वियोग है, अभी 10 गात्र नहीं हुआ है सती जी का, अब बैठ के भगवान कथा सुन रहे हैं ना। सती से वियोग हुआ है, तब जीवन भयं विरागा, अब भगवान कथा सुन रहे हैं। इससे बड़ा कथा का प्रेमी मिल सकता है? तुलसीदास जी ने कहा तब कछु काल मराल तनु धरित कीन निवास, असादर सुनि रघुपति गुण पुण्यायो कैलाश। समय सीमा पूर्णता की ओर है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय।